हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल रुक्मिणी प्रकाशन का सेट थर्ड यानी सेट 3 करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग टाइम को व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 65। साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा केरल यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66। गोवा किस नदी पर अवस्थित है। दोस्तों गोवा मांडवी नदी पर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। शुष्काछिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी की कमी से ही रिकेट्स भी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाल क्षय, मरासमस, यह बच्चों में बीमारी होता है। आइए क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिक के कैंप में। क्वेश्चन नंबर 70। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो पेनक्रियाज, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय, दोस्तों यह खराब हो जाता है तो मधुमेह का बीमारी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 71। इबोला क्या है। तो दोस्तों इबोला एक वायरस है। क्वेश्चन नंबर 72। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त होता है। तो दोस्तों ये पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पे आयोडीन कम पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ पे घेंघा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 73। विटामिन ए का मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। तो दोस्तों ये लीवर यानी ऑप्शन नंबर डी, यकृत में संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 74। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। तो फाइलेरिया। दोस्तों ये फलेरिया का वाहक है। क्वेश्चन नंबर 75। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। समदाब यानी इसका नाम से ही स्पष्ट है, समान दाब वाली, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76। निम्न कौन सी नदी कक्ष किरण में समाप्त हो जाती है। लूनी नदी। दोस्तों ये कक्ष किरण गुजरात में जाके समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 77। थायराइड ग्रंथि का स्थान है। दोस्तों ये गला में पाई जाती है, यानी मस्तिष्क के नीचे थायराइड ग्रंथि गला में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79। तारों का रंग निर्भर करता है तो उनके तापमान पर, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से संबंधित। दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग इन्हें विश्व हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, तो ये अमेरिका के थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 81। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है। कार्बोहाइड्रेट, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो आर्टिकल नंबर 17 यानी सी, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 छुआछूत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देसी नहीं है। तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85। बिहार पंचायती राज अधिनियम ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना ऑप्शन नंबर ए है, पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी है, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मंत्री, ऑप्शन नंबर ए क्या है, मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में निम्नलिखित में से दिए गए कथनों का कौन सा कथन सही नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरोह की ओर संख्या 24 है, ये भी सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौड़िया नंदगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी है। राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण अधिकारी की अवधि 52 सेकंड है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत है दोस्तों। ये हमारा जो है राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ से लिया गया है, ये गलत दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी मुंबई। दोस्तों यहाँ बात आया है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में होने वाला था, लेकिन कैंसिल करके मुंबई में हुआ और ये 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और इसका स्थापना कांग्रेस का एओ हुम ने किए थे और इसका प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इनके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा का सीटें होने चाहिए? तो 55, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डूरांड कप किस खेल से संबंधित है? तो यानी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों 105 नंबर 2014 का करंट है, ये नहीं पूछेगा, हम लोग नए करंट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 106, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 107, पेरू की राजधानी कहाँ है? तो लीमा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? तो दोस्तों ये यूक्रेन में था। क्वेश्चन नंबर 109, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलोफर, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 111, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो खुशवंत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। 113, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी थी, तो यानी इसको लिखे थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो क्यूबा, ऑप्शन नंबर ए। जल का घनत्व तो किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संयुक्त महाराष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष किया गया? यानी ऑप्शन नंबर ए 1945 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 118, कौन सा IAS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? डी एओ होम। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो ने पैताव, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 120, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म सहनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ आनंद को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी क्लीमेंट एटली। 123, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो दोस्तों ये शक्तिकांत दास हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 124, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ये पुराना था, इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 125, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? दोस्तों ये 1954, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों चीन ने इसी का अवहेलना कर और भारत से 1962 में युद्ध किया, तो पंचशील समझौता 1954, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, आंग सान सू की जो एक NLD के नेत्री हैं किस देश से संबंधित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 128, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, यानी 1932 में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 129, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है? तो दोस्तों ये गिर गुजरात में है। नीचे ट्रिक से याद रखिए, गिर से गुजरात, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रावणकोर। क्वेश्चन नंबर 131, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो दोस्तों अमरकंटक किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी का। आइए हम लोग क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसमें अब क्वेश्चन आगे, ये मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, 133 में है, किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो ये ह्वेनसांग किया था। और पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में किया गया था। दोस्तों इसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसे वीडियो रोक कर और बनाइएगा, बनाने का प्रयास करिएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और ये जो मैंने कराया 64 से पहले भी ये सारा क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है प्रीवियस ईयर के पेपर में। ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे एक बार बनाइएगा। और यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, ध्यान से बनाने का प्रयास करिएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन, और ये देखिए 16/2/2015 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये रहा प्रैक्टिस सेट 3। इसी तरह हम लोग कंटिन्यू एक एक सेट करते रहेंगे। धन्यवाद।